एक आदमी ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि सामने खड़ी मोटी लड़की अगर कभी पतली हो जाए तो जरूर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बनेगी। उसी पर उसने बिना झिझक उस हाई स्कूल की सबसे पॉपुलर कूल ब्यूटी रिया का प्रपोजल ठुकरा दिया। सबकी हैरान कर देने वाली नजरों के बीच वो शांति से उस मोटी लड़की के पास गया और गहराई से अपने दिल की बात कह दी। रिया को लगा कि लड़का उसके साथ कोई चाल चल रहा है, जैसे पहले इनकार करके फिर उसे और चाहने पर मजबूर करे। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो लड़का अब उस मोटी लड़की यानी नेहा के साथ रिलेशनशिप में है। लड़का नेहा का बहुत ख्याल रखने लगा और उसके साथ मिलकर वजन घटाने की जर्नी शुरू की। उसने ठान लिया कि 1 महीने के अंदर वो नेहा को पूरी तरह बदल देगा और फिर दोनों मिलकर रिया को दिखाएंगे कि असली खूबसूरती क्या होती है। दरअसल इस लड़के आर्यन ने पहले रिया को पूरे 6 साल तक प्यार किया था। बड़ी मुश्किल से उसने उसे शादी की थी, लेकिन शादी के बाद रिया ने न तो उसे छूने दिया और न ही पति पत्नी जैसा रिश्ता निभाया। वो तो रोज अपने कॉलेज के दोस्तों को घर बुलाकर गेम खेलने में बिजी रहती थी। आर्यन बेबस होकर बस देखता रहा कि उसकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिल रही। जब हद हो गई तो उसने गुस्से में उन दोस्तों को सबक सिखाने की कोशिश की, मगर उल्टा खुद ही मारा गया। जमीन पर गिरते वक्त रिया ने न तो कोई दुख दिखाया बल्कि हंसते हुए कहा, तू तो बस एक लूजर है जिसे कोई नहीं चाहता। आर्यन की मौत के बाद उसे एहसास हुआ कि जिसने सच्चा प्यार किया था वो तो नेहा थी, जो बाद में वजन घटाकर एक बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। मगर उसने जिंदगी भर शादी नहीं की। शायद ऊपर वाले को आर्यन की मौत इतनी बेकार नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे एक मौका और दिया और आर्यन फिर से उसी दिन में लौट आया जब उसने पहली बार रिया को प्रपोज किया। इस बार उसे पता था कि किसने उसके साथ सच्चा प्यार किया था, इसलिए वो सीधा नेहा के पास गया और उससे अपने दिल की बात कही। नेहा को उसने समझाया कि उसका वजन ज्यादा होना कोई शर्म की बात नहीं, बस उसे खुद पर भरोसा रखना होगा। वो हर दिन उसे मोटिवेट करता, उसके साथ जिम जाता, डाइट प्लान बनाता और धीरे धीरे दोनों के बीच सच्चा रिश्ता पनपने लगा। दूसरी तरफ रिया हंस रही थी। उसे लगा आर्यन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो जल जाए, लेकिन उसे क्या पता कि दोनों के बीच अब सच्चा प्यार जन्म ले चुका था। दोनों ने साथ मिलकर पढ़ाई की और ठाना कि एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। उन्होंने वादा किया कि कॉलेज खत्म होते ही शादी कर लेंगे। मेहनत रंग लाई, दोनों ने टॉप यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स से एडमिशन ले लिया। अब वो पहले वाली नेहा नहीं रही। कभी 120 किलो की लड़की अब एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट युवती बन चुकी थी। रिया, जिसका बस पासिंग मार्क्स से एडमिशन हुआ था, ग्रुप में शेख ही बखार रही थी। उसने आर्यन को टैग करते हुए एक स्टेटस डाला, कांग्रेचुलेशंस टू मी। शायद कुछ दोस्तों से अब दोबारा मुलाकात न हो। अगर कोई मुझसे माफी मांगना चाहता है तो अभी वक्त है, मेरे घर के बाहर 1 कप चाय छोड़ दो। साथ में उसने अपनी ग्लैमरस फोटो भी लगाई, सोचकर कि आर्यन फोटो देखकर पिघल जाएगा। लेकिन 5 घंटे गुजर गए, न चाय आई न माफी। गुस्से में रिया ने उसे मैसेज किया, तभी पता चला कि आर्यन ने उसे ब्लॉक कर दिया। इससे ज्यादा अपमान रिया ने कभी नहीं सहा था। उसी वक्त उसने प्लान बनाया कि वो सिलेक्शन पार्टी रखेगी और पूरे क्लास के सामने आर्यन और नेहा को नीचा दिखाई। उसने मैसेज किया, नेहा तुम जरूर आना, सुना है तुमने समर में खूब वर्कआउट किया है, मैं भी देखना चाहती हूँ नतीजा। नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूर आऊंगी। रिया को अजीब लगा, उसे महसूस हुआ कि नेहा में अब कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा था। पार्टी का दिन आया, रिया सबके बीच तारीफें बटोर रही थी कि तभी आर्यन अकेले वहाँ पहुंचा। रिया मुस्कुराई, उसे लगा आर्यन अब भी उसे नहीं भूल पाया। वो बोली, क्या हुआ आर्यन, नेहा से ट्यूशन लेकर मेरे जैसी यूनिवर्सिटी में आने का सपना तो टूट गया ना। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, रिया मैं और नेहा सच्चा प्यार करते हैं और हाँ अब वो पूरी तरह बदल चुकी। क्लास हंसी में फूट पड़ी। रिया ने ताना मारा, वो मोटी कभी नहीं बदल सकती। आर्यन का सब्र जवाब दे गया। उसने गुस्से में हाथ उठाया और रिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिया के चमचे उछल पड़े, इसे बाहर निकालो। तभी दरवाजे पर हाई हील्स की टक टक सुनाई दी। सबकी नजरें घूमी और वहाँ खड़ी थी एक पतली बेहद खूबसूरत लड़की नेहा। पूरा हाल सन्न रह गया।